चालाक बली की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक बाग में एक खूबसूरत कोयल रहती थी जिसे बिरटी कहते हैं। वो एक दरख्त के ऊपर घोंसले में रहती थी। इसी बाग में एक काली बली रहती थी जिसे नटी कहते थे। वो हमेशा कोयल और उसके घोंसले को देखती थी। नटी हमेशा बिरटी के छोटे चूजे खाना चाहेंगी, लेकिन कोयल बहुत मोहतात और साबिर थी। एक दिन नटी बिरटी के पास आया और कहा, बिरटी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां आप अपने बच्चों के लिए बरगद के दरख्त पर बहुत से रसीले कीड़े हासिल कर सकते हैं। वाह माँ, बड़ा करम, हमें वो रसीले कीड़े ले आए। लड़कियों ने पुकारा। हिमम, मुझे जाना चाहिए। बच्चों का ख्याल रखना और मैं जल्द वापस आऊंगा, बिरटी ने कहा। लेकिन नटी होशियार था। इसने बिरटी को रवाना किया और दरख्त के पास झाड़ियों के पीछे छपकर बिरटी के जाने का इंतजार कर रहा था। आखिर में मैं इन खूबसूरत मोटे चूजों को खाऊंगा, नटी ने कहा। नटी दरख्त पर चढ़ने लगा और जब दरख्त की शाख पर पहुंचा तो चूजे जोर जोर से चहचहाने लगे। कोई आ रहा है, मैं आवाज सुन सकता हूं। आइए मामा को बुलाते हैं, पहली चूजे ने दूसरे से कहा। जैसे ही चूजों ने बिरटी को पुकारा, इनकी मां ने फौरन आकर अपने छोटों को बचाया। दूसरी तरफ नटी डर गया और तेजी से दरख्त से नीचे भागा। अरे नहीं, मैंने एक खूबसूरत खाना खो दिया, नटी ने पुकारा। चूजे कुछ बड़े हो गए। वो जल्द ही घोंसले के करीब उड़ने लगे। बिरटी करीब ही शाख पर बैठकर चूजों पर नजर रखता था। चूजों ने दरख्त से बीरियां निकालकर नटी के सर पर गिरा दे, जबकि नटी दरख्त के नीचे बैठ गई। बिरटी ने एक ऊंचे दरख्त पर अपना घोंसला बनाने का फैसला किया, क्योंकि अब चूजे उड़ सकते हैं। तीनों परिंदे खजूर के दरख्त पर अपना नया घोंसला बनाने लगे। आखिरी दिन बिरटी दरख्त की चोटी पर बैठा था, जबकि चूजे अपने पुराने घोंसले में खेल रहे थे। नटी ने ऊपर देखा और दरख्त पर चढ़ने लगा। चूजों ने फिर धड़कने की आवाज सुनी। वो होशियार हो गए और अपने घोंसले से उड़ गए। चूजे तेजी से ऊपर की शाख की तरफ उड़ गए जहां बिरटी बैठा था। नटी हैरान रह गया, क्योंकि इसने चूजों के बढ़ने और उड़ने की तवक्को नहीं की थी। नटी दोबारा शाख पर अपना तवाज़ुन खो बैठा और एक जोर से गिर पड़ा। तुम बुरी हो, मोटी बली। अब हमें परेशान करते रहे हैं। अब मेरे चूजे उड़ने के लिए इतने बड़े हो चुके हैं। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम अपने नए घर जा रहे हैं। तुम इतनी देर से मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मैंने अपने घर की हिफाजत की पूरी कोशिश की है और अब मुझे उम्मीद है कि आप भूखे होंगे। हमेशा के लिए भूख लगी, बिरटी ने नटी पर चलाया। अगले दिन वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। बिरटी ने अपने आप से कहा, अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश और महफूज हूं। ओ खुदाया, खुदा ने मेरे सब्र का सिला दिया है। तेरा शुक्र है कादिर मुतलक। आखिरकार बिरटी और उसके बच्चों ने एक खुश और पुरअमन जिंदगी गुजारी। कहानी का अखलाक सब्र कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है।